हेलो व्यूअर्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अभी डिस्पर्शन क्या रहता है पहले हम वो देख लेते हैं। हमने मीन और मीडियन देखा है किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। स्टैटिस्टिकल डाटा या टूल्स जो है वो हम एक इंफॉर्मेशन गैदर करके मीन मोड मीडियन जो हम फाइंड आउट करते हैं, ये हमें एक इंफॉर्मेशन देती है फॉर द डाटा। ठीक है, एक तरह की कुछ इंफॉर्मेशन हमने प्राइमरी सोर्सेस में से डिटेल्स कलेक्ट किए हैं, फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट, और हम उसके बारे में एनालिसिस करना चाहते हैं कि बच्चे उस सब्जेक्ट में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक दैट। ठीक है, तो मीन मोड मीडियन एवरेज बताता है कि ऑन एवरेज कैसा स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस है, कितना मार्क्स है परसेंटेज के हिसाब से, यहाँ कितने परसेंटेज है हर एक स्टूडेंट को लाइक वाइज। ठीक है, अभी उसके अलावा दूसरे स्टैटिस्टिकल टूल्स भी रहते हैं, लाइक मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीडियन, मीन डेविएशन, ओके, फ्रॉम मीन एंड मीडियन, एंड दूसरा रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों की जरूरत है। मीन डेविएशन हम यूज करते हैं, लेकिन उससे भी बेटर है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये होता क्या है, मीन मोड या मीडियन, किसी को मेनली हम लोग मीडियन और मीन लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है ये या तो मीन या तो मीडियन होगा। हर एक ऑब्जर्वेशन का यहाँ सेंटर पॉइंट यानी मीन या मीडियन से डेविएशन यानी कि डिफरेंस ऑब्जर्व किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। मीडियन में, मीन डेविएशन में ये सिर्फ एब्सोल्यूट डेविएशन लिया जाता है, यानी पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ एवरी ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन और मीडियन जिससे भी करना है। ठीक है, और उसके एब्सोल्यूट डिफरेंस का इन सब का एडिशन किया जाता है। सपोज करो एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो D1, D2, D3 मिला, इन सब का एडिशन किया जाएगा। ठीक है, सम किया जाएगा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया जाएगा, यानी D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 अपॉन n। ओके, सो ये हमारा रहेगा मीन डेविएशन। ये डिफरेंस मीन से है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन रहेगा, ये डेविएशन मीडियन से है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन रहेगा। ठीक है, इसमें से भी हम लोग एनालिसिस करते हैं कि क्या कहते हैं, जो जिनका डिफरेंस जो यहाँ पे मीन डेविएशन जो है वो कैसा मिल रहा है। अगर ये बहुत ही मतलब स्मॉल मिलता है तो इसका मतलब है कि जो बाकी ऑब्जर्वेशन है वो मीन से या मीडियन से जिससे भी इंफॉर्मेशन ली है हमने डेविएशन लिया है उससे बहुत नज़दीक है। अगर कम ज़्यादा मिलती है तो बहुत दूर है। दूर होने से क्या हो जाता है, हम जो डाटा की जो ये एक सिंपल वैल्यू से जो हम उसका एनालिसिस करते हैं उसके बारे में बहुत सारे डिफरेंसेस पैदा होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ही कम है ये डेविएशंस का सम, ठीक है, ये मीन डेविएशन या डेविएशन जो है वो कम है, इसका मतलब डाटा बहुत कॉन्क्रीट है, यानी बहुत नज़दीक है एक दूसरे के। ठीक है, तो इसमें से हम एनालिसिस क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो किसी क्रिकेटर के रन्स के बारे में कहा गया, उसके रन्स का मीन लिया गया और डिफरेंस फाइंड आउट किया। अगर ये बहुत ही कम आएगा डेविएशन तो इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा एक प्रॉपर रन्स तो इतने तो बनाता ही है, हम ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं। इसी तरह से और भी बहुत बड़े बड़े फैसले हो सकते हैं एक स्टैटिस्टिकल टूल्स से, बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं ये। हम अभी से बेसिक सीख रहे हैं लेकिन इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है प्रैक्टिकल लाइफ में। ये कुछ भी नहीं है, बेस कुछ भी नहीं है, और भी बहुत कुछ रहता है इसमें। तो अगर सपोज करो आपके एरिया में पर्टिकुलरली किसी चीज़ के पानी की ज़रूरत है, ठीक है, सो पानी की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है कितनी कम, अगर हर एरिया में नंबर ऑफ पर्सन जो है इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल रहेंगे तो पानी की ज़रूरत जो है ऑलमोस्ट इक्वल रहेगी। कहीं ज़्यादा कहीं कम करने से बेटर क्या है, जहाँ पे ज़्यादा मॉब है वहाँ पे ज़्यादा पानी जाना चाहिए। लाइकवाइज इसीलिए क्या किया जाता है, ऑन एवरेज की इतना पानी तो सबको देना ही है, कैसा रहता है, और जहाँ पे ज़रूरत है ज़्यादा वहाँ पे दे सकते हैं, यानी इस तरह से पानी की पूरा जो वो अच्छे से कर सकते हैं। यानी ये सभी स्टैटिस्टिकल टूल से जो हमारा रेगुलर लाइफ है वो बहुत इजी हो सकता है अगर उसको प्रॉपर्ली यूज़ किया जाए तो वैसे ही हम लोग आए हैं मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। फ़िलहाल तो हम सिर्फ
उनको समझ रहे हैं कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अभी हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है इस रॉ डाटा का, ठीक है। रॉ डाटा के लिए मीन डेविएशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? अब यहाँ मीन कहा गया, सो मीन से फाइंड आउट करेंगे डेविएशंस। ये इसका फॉर्मूला है समेशन मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्स बार इज मीन, मीन मतलब समेशन एक्स आई अपॉन एन। मीन फाइंड आउट किया, हर एक ऑब्जर्वेशन से मीन माइनस किया, ठीक है, और उन सभी डेविएशंस का एब्सोल्यूट वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू दिया, जो भी यहाँ वैल्यूज मिले उन सबका एडिशन किया तो समेशन मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार मिल जाएगा, जो कि न्यूमरेटर है मीन डेविएशन का फॉर्मूला का। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एक्स आई, जैसे कि हमें मीन फाइंड करना है तो एक्स आई का समेशन चाहिए जो यहाँ 45 है, तो हम देख सकते हैं एन 9 है, एक्स आई 45 है, 45 अपॉन 9 इक्वल टू 5। ओके ओके, अब यहाँ पे एक्स बार मिल गया, हर एक ऑब्जर्वेशन से हम एक्स बार यानी 5 माइनस कर रहे हैं, सो ये हमें इसके डेविएशन मिले। उसके बाद हमने एब्सोल्यूट डेविएशन दिए जिसका एडिशन हमें 20 मिला, मतलब हमें ये न्यूमरेटर ऑफ द फॉर्मूला मिल चुका है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन समेशन मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। न्यूमरेटर 20 है, जैसे कि हम देख सकते हैं लास्ट कॉलम का एडिशन, एंड 9 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 9 है, सो 9 से डिवाइड करेंगे, सो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हमें 2.222 मिला। नेक्स्ट लाइन, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ये डाटा गिवन है हमारे पास, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे कि फॉर्मूला उसका समेशन मॉड अंडर रूट ऑफ समेशन मॉड ऑफ एक्स आई समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एन रहता है। ओके, सो इसमें हमें एक्स बार फाइंड करने की ज़रूरत है, मीन समेशन एक्स आई अपॉन एन से मिलता है जो। उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक ऑब्जर्वेशन से मीन माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे और इस कॉलम का एडिशन ले लेंगे, तो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, सो ये हमने देखा यहाँ पे एक्स आई का एडिशन जो है 45 है, सो 45 अपॉन 9 5, ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ 9 है, सो 5 मिल गया हमें एक्स बार। हर एक ऑब्जर्वेशन से 5 माइनस किया, ये डेविएशंस मिले, ये डेविएशन का स्क्वायर किया, उसका एडिशन किया, 60 मिला जो न्यूमरेटर है फॉर्मूले में स्टैंडर्ड डेविएशन का, एन 9 है, एन 9 लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने स्क्वायर रूट ऑफ 60 अपॉन 9 फाइंड आउट किया, 2.581 मिला, जो हमारा फाइनल आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर रॉड। और नेक्स्ट लाइन, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये हमारी इंफॉर्मेशन दी गई है जिसके लिए हमें मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एक्चुअली हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है फ्रॉम मीन, और ये अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डाटा है। अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डाटा के लिए मीन डेविएशन क्या रहता है, समेशन एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और उसके अलावा क्या करना है, हमें हर एक ऑब्जर्वेशन से मीन माइनस करना है। मीन यहाँ पे क्या रहेगा, समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। सो एक्स आई एफ आई फाइंड करने की ज़रूरत है, समेशन एफ आई तो हमें एफ आई का कॉलम का एडिशन करना है, एक्स आई एफ आई भी फाइंड करना है। उसके बाद हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस करना है, उसका मॉडुलस लेना है और करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, और इस कॉलम का एडिशन करना है जिसकी हमें ज़रूरत है फॉर्मूले में। जैसे कि फॉर्मूला आप देख रहे हो, ये फ्रॉम मीन है, और फ्रॉम मीडियन क्या रहेगा, सेम फॉर्मूला है, जिस मीन के प्लेस पे मीडियन की ज़रूरत है। और मीडियन क्या रहता है, यहाँ पे मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सी एफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं आगे। ओके, देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्स आई 10 11 12 13 14 दिया गया है। ओके, ये फ्रिक्वेंसीज दिए गए हैं करस्पॉन्डिंग। सी एफ लेस देन, क्योंकि मीडियन फाइंड आउट करना है, उसके लिए सी एफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी वैसे ही फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में सेकेंड फ्रिक्वेंसी ऐड करेंगे, सेकेंड कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी,
फिर इसमें 18 ऐड करेंगे, थर्ड कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी, फिर इसमें 12 ऐड करेंगे, फोर्थ कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी, फिर 45 में 3 ऐड करेंगे, लास्ट कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी। ये यहाँ पे क्या मिलता है हमें, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी समेशन FI। ओके, अब ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी। अब XI FI, ठीक है। अब XI FI यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिख रहे हैं। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का यहाँ लिखा, इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों का यहाँ लिखा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखा, ठीक है। ये मिला XI FI। अब इन सब का एडिशन करेंगे यहाँ पे। सो समेशन XI FI हमें 576 मिला, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक ऑब्जर्वेशन से x बार हमें माइनस करना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ, समेशन XI FI अपॉन समेशन FI, ये हमारा x बार रहता है। समेशन XI FI हमें क्या मिला है 576 डिवाइडेड बाय समेशन FI क्या है 48। आप जब इसे डिवाइड करोगे कैलसी से कैलकुलेट करोगे तो आपको इसका आंसर 12 मिलेगा। सो वी गेट 12 मीन है। सो हम क्या करेंगे, हर एक XI से 12 माइनस करेंगे। ओके, सो हर एक XI से 10 से माइनस किया 12 तो हमें -2 मिलेगा, 11 से माइनस किया -1 मिलेगा, 12 से माइनस किया 0 मिलेगा, 13 से माइनस किया 1 मिलेगा, 14 से माइनस किया 2 मिलेगा। ओके, फिर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ले ली इन सब की, -2 की 2, -1 की 1, सो ऑन। फिर ये जो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ली है उसको करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। ये थोड़ा हार्ड है, इसको जब भी आप सॉल्व करो ज़रा केयरफुली सॉल्व करना, बिकॉज 2-3 कॉलम छोड़ के मल्टीप्लिकेशन करने में बड़ी डिफिकल्टी जाती है। फिर 12 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ किया, ये आंसर मिला। 18 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ 0 मिला, 12 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 12 मिला, 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ 6 मिला। ओके, सो ये हमें रिक्वायर्ड है, इनका एडिशन हमें रिक्वायर्ड है फॉर्मूला, क्योंकि मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, फ्रॉम मीन समेशन FI मॉड ऑफ XI माइनस x बार अपॉन समेशन FI। सो आप देख सकते हो समेशन FI मॉड ऑफ XI माइनस x बार हमें क्या मिला 36। तो हम पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीन देख लेते हैं क्या मिल रहा है। जैसे कि मीन हमने देखा समेशन XI FI अपॉन समेशन FI क्या मिला था 12। फिर हमने हर एक ऑब्जर्वेशन से 12 माइनस किया, एब्सोल्यूट वैल्यू लिया, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया। ओके, और यहाँ पे मीडियन भी फाइंड आउट कर रहे हैं, n+1 अपॉन 2 प्लस ऑब्जर्वेशन। इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, मतलब 49/2 यानी 24.5। हम देखते हैं पिछले वाली, अभी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 24.5, 15 यहाँ कंप्लीट हो रही है, 15 के बाद 16 से लेकर 32 यहाँ कंप्लीट हो रही है, मतलब इसी में हमारा 24.5 इधर इसी ऑब्जर्वेशन पे कंप्लीट हो रहा है, विच इज 12। सो 12 हमारा मीडियन भी है, इसलिए हम लोग मीडियन के प्लेस पे 12 रखे और हर एक ऑब्जर्वेशन से 12 माइनस किया, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली और हर एक ऑब्जर्वेशन को, हर एक डेविएशन, ये एब्सोल्यूट डेविएशन जो है हर एक को उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी किया है। ओके, सो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 6 मिलेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन 12 का 1 के साथ 12 मिला, 18 का 0 के साथ 0 मिला, 12 का 1 के साथ 12 मिला, 3 का 2 के साथ 6 मिला, और फिर इसका भी एडिशन चाहिए, मीडियन की 36 है, दोनों का जो न्यूमरेटर है वो 36 आ रहा है, सॉरी दोनों का न्यूमरेटर 36 मिल रहा है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। और नेक्स्ट लाइन हमें सारे वैल्यूज मिल चुके हैं, अब हम सिर्फ फॉर्मूलीज में सब्स्टिट्यूट करेंगे। मीन एंड मीडियन हमने फाइंड आउट कर लिया, मीडियन हमारा 12 मिला, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फॉर्मूले में हमने न्यूमरेटर 36 डिनोमिनेटर 48 मिला है, सो फाइनली मीन डेविएशन 0.75, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन न्यूमरेटर 36 और डिनोमिनेटर 48 है 0.75। सो दोनों सेम मिले हमें, क्योंकि मीन और मीडियन यहाँ दोनों सेम मिले हैं। और नेक्स्ट लाइन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें
अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिला है, इसके लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, जिसका फॉर्मूला रहता है सम ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस सम ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एन, यानी हर एक ऑब्जर्वेशन से एक्स बार यानी मीन माइनस करो, उसका स्क्वायर करो और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो और इस कॉलम का समेशन ले लो। ओके, और एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी समेशन एफ आई। ओके, ये सारी क्वांटिटीज की ज़रूरत है हमें, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, एक्स बार मतलब क्या है यहाँ पे समेशन एफ एक्स आई एफ आई। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट चाहिए एक्स आई एफ आई का, उसके बाद हर एक ऑब्जर्वेशन से हम मीन माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। देखिए एक्स आई एफ आई और फिर एक्स आई एफ आई। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, ये मिला, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये मिलेगा, इन दोनों का ये मिलेगा। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हुए हमने ये, ठीक है, वैल्यूज लिखे। अब हमें मीन के लिए ये इसका एडिशन की ज़रूरत है एक्स आई एफ आई की, जो 500 मिला। समेशन एफ आई मतलब हमने फ्रिक्वेंसीज का एडिशन किया, 50 मिला। तो हम अगर मीन फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें मीन क्या मिलने वाला है, 500/50 यानी 10। सो हर एक ऑब्जर्वेशन से 10 माइनस करेंगे, तो ये रहे हमारे ऑब्जर्वेशन। हर एक ऑब्जर्वेशन से 10 माइनस करते जाओ, 10 माइनस किया -3 मिला, 10 माइनस किया -2 मिला, 10 माइनस किया -1 मिला, एंड सो ऑन 0 1 2 3 मिलेगा। इसके बाद इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, इसका स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर 9, फिर 4 -2 का स्क्वायर, -1 का 1, 0 1 4 9, इस तरह से स्क्वायर फाइंड के करस्पॉन्डिंग एंट्रीज के। फिर अब हर एक स्क्वायर का जो ये कॉलम है, हर एक स्क्वायर को हम उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 9 36, फिर 6 × 4 24, 9 × 1 9, 12 × 0 12, फिर 9 × 1 9, 6 × 4 24, फिर 4 × 9 36। और ये हमें एडिशन की ज़रूरत है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड किया 138 मिला। सो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले के लिए हमें ये और समेशन एफ आई चाहिए। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सम ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सो हमें 1.6613 मिला स्टैंडर्ड डेविएशन। दैट्स इट। और नेक्स्ट लाइन, फिफ्थ, calculate standard deviation and coefficient of variance from the following data। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, इसमें से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। दोनों के फॉर्मूलेज में अभी बता देती हूँ। दो वे से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेप डेविएशन मेथड भी ले सकते हैं आप, अगर आपको वो ईजी लगता है तो। अदरवाइज क्या करना है, मीन से, जैसे हमने अभी फॉर्मूला लिया, समेशन एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई। सो एक्स बार के लिए यहाँ पे किसकी ज़रूरत है, समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई, जहाँ पे एक्स आई क्या है, मिड क्लास, मिडल ऑफ द क्लास, ओके, या मिड वैल्यू ऑफ द क्लास, यानी कि एवरेज ऑफ द लोअर एंड अपर लिमिट। इस तरह से एक्स आई मिल जाएगा। फिर हर एक एक्स आई को करस्पॉन्डिंग एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स आई एफ आई मिलेगा। फिर उसका एडिशन ले लेंगे कॉलम का, समेशन एक्स आई एफ आई मिल गया, फिर उसको समेशन एफ आई से डिवाइड करके मीन मिल जाएगा। फिर हर एक ऑब्जर्वेशन यानी मीन मिड वैल्यू से, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास से मीन माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारे कॉलम्स में इतने सारे कॉलम्स हमें बनाने पड़ेंगे फॉर दैट। सो सी दैट ओके, यहाँ पे हमने एज्यूम मीन से माइनस किया है, दैट इज ऑल्सो ओके। अब एज्यूम मीन का मैं फॉर्मूला बता देती हूँ आपको। एज्यूम मीन का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या रहता है, पहले तो एज्यूम मीन से हम लोग एक्स बार फाइंड आउट करेंगे, विच इज ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू सी। इससे हमें पहले मीन मिल जाएगा। मीन अगर मीन कैलकुलेट करना है तो मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए मीन की ज़रूरत है, तो ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा।
स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई डी आई अपॉन एन ब्रैकेट स्क्वायर इंटू सी। ओके, सो डी आई जहाँ पे क्या रहेगा एक्स आई माइनस ए अपॉन सी। ए एज्यूम मीन रहेगा द वन ऑफ एक्स आई, जहाँ पे एक्स आई क्या रहेगा क्लास का मिड वैल्यू ऑफ क्लास। ओके, हर एक क्लास की मिड वैल्यू फाइंड करने की जरूरत है। सी मतलब क्लास विथ, जो हमें दिख ही रहा है 10 है। तो हम आते हैं फॉर्मूले की तरफ। अब हमने देखा सी आई हमें 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100, 110 मिले हैं। करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज लिखे हैं हमने। उसके बाद ये 70, 80 का मिड वैल्यू 75 है, 80, 95 का 85, फिर 95, 105, 115 एंड 125। ठीक है, इस तरह से हर एक क्लास का मिड वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हमने एज्यूम किया है ए। अब आपको मिडिल में आपको दिख रहा होगा दो है वैल्यूज 95 एंड 105। ठीक है, 95, 105 में से दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आप एज एज्यूम मीन ले सकते हो। हमने 95 को ले लिया और यहाँ पे सी से डिवाइड करना मतलब क्लास विथ से, सो 10 से। ठीक है अब इसके बाद हमने क्या किया, हर एक ऑब्जर्वेशन को यानी हर एक मिड वैल्यू एक्स आई को, ठीक है, एक्स आई को 95 से माइनस किया। ठीक है, -20 मिला और फिर उसको 10 से डिवाइड करना था, तो हमें आंसर क्या मिलेगा -2। तो या -2 करस्पॉन्डिंग या -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से वैल्यू मिलेंगे। हर एक एक्स आई में से हम 95 माइनस करेंगे और आंसर को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिल रही हैं। ओके, इसी तरह से -95 अपॉन 10, -95 अपॉन 10, -95 अपॉन 10। ओके, सो ये वैल्यूज मिले हमें। अब इनका स्क्वायर भी करने की ज़रूरत है, हमें इसकी भी ज़रूरत है डी आई स्क्वायर की। सो स्क्वायर किया हमने, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 0 आएगा, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9। ओके, सो इस तरह से हमें स्क्वायर ऑफ डी आई मिल गया, यानी डेविएशन का स्क्वायर मिल गया। अब हमें दो और ब्रैकेट की कॉलम की ज़रूरत है। फ्रिक्वेंसीज का डी आई के साथ करस्पॉन्डिंग डी आई के साथ मल्टीप्लिकेशन यानी एफ आई डी आई, फिर फ्रिक्वेंसीज का डी आई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन मतलब एफ आई डी आई स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन में एफ आई डी आई एंड एफ आई डी आई स्क्वायर का सम है, इसलिए इन दोनों कॉलम की ज़रूरत है। सो मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, फ्रिक्वेंसीज का डी आई से मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा आंसर -12। 7 का -1 के साथ -7, ठीक है, 12 का 0 के साथ 0, फिर 13 का 1 के साथ 13, फिर 21 का करेंगे 2 के साथ तो 42, 18 का करेंगे 3 के साथ तो 54। ओके, इस तरह से एफ आई डी आई मिला। अब इसका सम करेंगे, इसका एडिशन करोगे तो 90 मिलेगा आंसर। उसी तरह से अब हम एफ आई का मल्टीप्लिकेशन डी आई स्क्वायर के साथ करेंगे, सो हमें आंसर मिलेगा 24। 7 का 1 के साथ करेंगे तो 7 मिलेगा, 12 का 0 के साथ करेंगे 0, 13 का 1 के साथ करेंगे 13, 21 का 4 के साथ करेंगे 84, 18 का 9 के साथ 162 और इन सब का एडिशन करेंगे 290 मिलेगा। इस तरह से हमारी ये पूरी टेबल जो है कंप्लीट होती है, कंप्लीट कैलकुलेट हो गई। अब इन सभी क्वांटिटीज़ का यूज़ करेंगे। एफ आई डी आई का सम हमें जो चाहिए ये 90, एफ आई डी आई स्क्वायर का 290 और एफ आई समेशन ऑफ एफ आई 77। ये सारे वैल्यूज़ हम लोग अब सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूलीज में। मीन फाइंड आउट करना है समेशन एफ आई डी आई, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। एफ आई डी आई हमें मिला था 90, एफ आई डी आई स्क्वायर हमें मिला था 270। एक बार देखिए 90, 290 एंड 77। ओके, 290 एंड समेशन एफ आई कितना मिला 77। सो एक्स बार और एज्यूम मीन क्या था हमारा 95, सो दैट्स वाई हमें एक्स बार इस तरह से मिलेगा 95 प्लस क्लास विथ कितनी है 10 है, सो 90 डिवाइडेड बाई 77 इंटू 10 वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए एंड ए की वैल्यू 95 सब्स्टिट्यूट की। सो कैलकुलेट करेंगे, एक्स बार हमें मिलेगा
106.6883। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला एफ आई डी है समेशन एफ आई डी है स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ आई डी है अपॉन एन ब्रैकेट स्क्वायर इंटू सी। सी जो है अंडर रूट के बाहर है, बाकी सब अंडर रूट में है। सो अब इसकी वैल्यू है 290, इसकी वैल्यू है 90 और इसकी वैल्यू है 77 और इसकी वैल्यू है 10। सो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे, कैलसी से अब इसको कैलकुलेट को सॉल्व करो, इसका कैलकुलेशन सॉल्व करो। सो आपको मिलेगा 5.74512। अब इसके आगे बढ़ते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी फाइंड आउट करना है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है, मीन की वैल्यू हमारे पास है, सिर्फ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैलकुलेटर का यूज़ करके इसका कैलकुलेशन करेंगे। 5.3849 मिला। तो ये रहा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टू स्टूडेंट्स एक्स एंड वाई। एक्स और वाई दो स्टूडेंट्स हैं जिनके इस तरह से मार्क्स 10 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए गए हैं करस्पॉन्डिंगली। सो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, विच स्टूडेंट इज मोर कंसिस्टेंट। इसमें से कौन सा स्टूडेंट मोर कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंसी कैसे पहचानते हैं, तो हमें कंसिस्टेंसी पहचानने के लिए या जानने के लिए क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड आउट करना है, जो रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। ठीक है, ये हम x के लिए भी फाइंड आउट करेंगे, ये हम y के लिए भी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि y के ऑब्जर्वेशन और x की ऑब्जर्वेशन दोनों डिफरेंट हैं। दोनों की कंपैरिजन के लिए कम्युलेटिव कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की ज़रूरत है, यानी CV। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दोनों का फाइंड आउट करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका स्मॉल है। जिसका स्मॉल है वो मोर कंसिस्टेंट है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो जैसे कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दोनों की ज़रूरत है, और ये डाटा जो गिवन है वो हमारे पास रॉ डाटा तरह की है। सो इसीलिए रॉ डाटा के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डी आई फाइंड करना पड़ता है। डी एक्स आई एंड डी वाई आई से मैंने डिनोट किया है यहाँ पे, यानी डेविएशन फ्रॉम मीन। सो मीन के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यानी कि n यहाँ पे 10 है। ठीक है, उसके अलावा हमें सम ऑफ दी एक्स आई चाहिए ताकि हम डी आई फाइंड आउट कर सकें। सम ऑफ यानी एक्स आई बार हमें फाइंड आउट, एक्स बार फाइंड आउट करना है। सो एक्स बार क्या आएगा, समेशन एक्स आई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समेशन एक्स आई 620 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, सो 62। तो दैट वाई हम लोग हर एक ऑब्जर्वेशन एक्स आई में से 62 माइनस कर रहे हैं और ये हमें डेविएशन मिला। फिर उसका स्क्वायर कर रहे हैं, हर एक डेविएशन का स्क्वायर कर लेंगे और इसका समेशन फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन रॉ डाटा के लिए जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एन, या इसको ऐसे भी लिखते हैं समेशन डी आई स्क्वायर अपॉन एन। सो हम लोग यहाँ पे डी आई फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर दैट। ओके, सो डी आई यानी डी एक्स आई, हमने एक्स आई का करस्पॉन्डिंग में डी एक्स आई फाइंड आउट कर लिया, स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, समेशन फाइंड आउट कर लिया। जस्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एक्स मिल जाएगा। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमें कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या रहेगा, समेशन डी वाई आई स्क्वायर अपॉन एन, यानी हर एक वाई आई में से हम वाई बार माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, जो आंसर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, लाइक दिस। ओके, फिर से लिख लेती हूँ, हर एक वाई आई में से हम वाई बार यानी मीन ऑफ द वाई माइनस करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, इसका समेशन ले लेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करेंगे, जो आंसर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर वाई। ओके, सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई के लिए हमें सबसे पहले समेशन ऑफ वाई यानी वाई बार के लिए हमें क्या चाहिए, समेशन वाई आई अपॉन एन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है यहाँ 10, समेशन वाई आई का समेशन आप देख सकते हो क्या मिला हमें 605।
तो इसका मीन 60.5। तो इसलिए हम हर एक वाई आई में से 60.5 माइनस करेंगे, ये डेविएशन मिलेगा करस्पॉन्डिंगली, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर मिलेंगे करस्पॉन्डिंगली। आप लोग इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना, आपके पास सॉल्यूशन में भी है और यहाँ पीपीटी में भी है, आप लोग इसको वेरीफाई कर लेना आराम से। ओके, और इसका समेशन जब लेंगे तो ये मिला समेशन डी वाई आई स्क्वायर का और डी एक्स आई स्क्वायर का, यानी एक्स के करस्पॉन्डिंग में और ये वाई के करस्पॉन्डिंग में। ठीक है, डी आई स्क्वायर मिले। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे दोनों के लिए। ठीक है, हम लोग एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये 1320, ये 742.5। ओके, और एन दोनों के लिए 10 है, सो एन 10 है। एक्स बार हमें मिलेगा 62, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एक्स आई, सम ऑफ डी एक्स आई अपॉन एन, डी एक्स आई 13220 अपॉन 10, ये क्वांटिटी का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एक्स। फिर एन 10 है, वाई बार जो है हमें क्या मिला है 60.5, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई आई के लिए यानी वाई के लिए अंडर ऑफ समेशन डी वाई आई स्क्वायर अपॉन एन, ये क्वांटिटी हमने देखी वहाँ पे ब्रेक टेबल में क्या थी 742.5 अपॉन एन 10, कैलसी से कैलकुलेट करो 8.6168 मिला। स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया, मीन हमें पता है दोनों का, सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम फाइंड आउट करेंगे पहले एक्स के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एक्स अपॉन मीन ऑफ द एक्स इनटू 100। ओके, सो और सीवी के लिए भी यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर वाई अपॉन मीन ऑफ वाई इनटू 100। सो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एक्स हमारे पास है 11.48 और एक्स बार हमारे पास 62 है इनटू 100। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर वाई आई आप देख सकते हो, ये है लिखा है वहाँ पे। इसके बाद डिवाइडेड बाय वाई बार है यहाँ पे 60.5 इंटू 100, कैलकुलेट करेंगे। एक्स के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 18.518 एंड वाई के लिए 14.2426। तो आप देख सकते हो कि वाई के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है और एक्स के लिए ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, कौन सा कंसिस्टेंट है स्टूडेंट, वाई, यानी स्टूडेंट वाई इज मोर कंसिस्टेंट देन एक्स। इसका मतलब है कि जो वाई स्टूडेंट है उसके जो ऑल ओवर सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं वो कंपैरेटिवली करीब है एक दूसरे के, कंसिस्टेंसी उनकी ज़्यादा एक दूसरे के बहुत नज़दीक है कंपेयर टू एक्स, एक्स के बहुत दूर दूर कंपैरेटिवली। ठीक है, तो ये हमारा ओके, ये हमारा अभी ये का इसका सॉल्यूशन था। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी स्टेप डेविएशन देखा जो मीन फाइंड आउट करने के लिए था, या स्टैंडर्ड डेविएशन में भी मीनिंग सेम है, जस्ट वहाँ पे डेविएशन के लिए हमें जस्ट डी की ज़रूरत पड़ती है। सीधा मीन में हमें डी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे डी स्क्वायर की ज़रूरत है। डी मतलब एक्स आई माइनस ए अपॉन सी, जहाँ पे एज्यूम मीन रहेगा, एक्स आई मिड ऑफ द क्लास रहेगा, ओके, और सी विथ क्लास विथ रहेगा, क्लास की क्लास विथ रहेगी। ओके, तो इसका स्क्वायर भी हमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें एफ आई डी आई एंड एफ आई डी आई स्क्वायर इन दोनों क्वांटिटीज की ज़रूरत है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला डेविएशन से हम देख चुके हैं, समेशन एफ आई डी आई अपॉन एन डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ आई डी आई अपॉन एन ब्रैकेट स्क्वायर इंटू सी। ओके, सो फॉर्मूला यूज़ करना है हमें सिर्फ स्टेप डेविएशन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन ही फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं। तो ये फॉर्मूला हमारा ज़रूरी है याद रखना है इस स्टेप में। ये रही हमारी गिवन ऑब्जर्वेशंस। क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स है देन ओके, अगर कंटिन्यूस नहीं रहेंगे तो कंटिन्यूस करना है बाय करेक्टेड फैक्टर के साथ, जो आपने मीडियन फाइंड आउट करते हुए 6 मार्क्स के क्वेश्चन में देखा है। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। और ये रही करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। सो टेबल तैयार करते हैं। सबसे पहले डी आई की ज़रूरत है, यहाँ पे एक्सरसाइज है, क्लास इंटरवल 0, 5, 5, 10 दिया गया 25 तक, फ्रिक्वेंसीज करस्पॉन्डिंग लिखी है। एक्स आई यानी कि मिड वैल्यू 0 और 5 का एवरेज 2.5, 5 और 10 का 7.5,
सो ये सारे एक्सआईज मिल गए हमें। क्या करना है, एवरेज ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट से एक्सआई मिल जाएगा। इसके बाद एक्सआई माइनस ए एज्यूमिंग कोई भी एक्सआई ए ले सकते हो, ठीक है। मिडिल वैल्यू कोई लेनी चाहिए, मिडिल में 2 वैल्यू है, तो इसमें से हमने 12.5 ले लिया एज ए। 5 क्लास विथ आप देख सकते हो 0 और 5, 5 10 क्लास विथ कितनी है 5। अपर एंड लोअर लिमिट पे जो डिफरेंस है उसको क्लास विथ कहते हैं, सो 5। हर एक ऑब्जर्वेशन से, हर एक एक्सआई में से, मिड वैल्यू में से हम 12.5 माइनस करेंगे, जो आंसर मिलेगा उसको 5 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे हमें मिला -10/5, सो -2, ठीक है। इसके बाद हम 7.5 में से 12.5 माइनस करेंगे और उसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये मिलेगा -5 और 5 से डिवाइड किया तो -1 मिलेगा। सो वैसे ही हर एक ऑब्जर्वेशन में से, हर एक एक्सआई में से ए माइनस करके सी से डिवाइड किया तो ये 0 1 2 3 इस तरह से करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिलेंगे। ओके, फिर इनका स्क्वायर ले लेंगे करस्पॉन्डिंगली डेविएशंस का। और अब हमें एफ आई एंड डी आई का मल्टीप्लिकेशन लेना है इस कॉलम में, ठीक है। एफ आई इंटू -2 6 मिला, ओके। एफ आई इंटू -2 -6, 5 -1 का मल्टीप्लिकेशन -5, 9 इंटू 0 का 0, 5 इंटू 1 का 15, 20 इंटू 2 का 40 एंड सो ऑन, 16 इंटू 3 का 40, ठीक है। ये हमें एफ आई डी है और फिर इसका एडिशन ले लेना है विच इज 92 है। तो अब हमें फ्रिक्वेंसीज का मल्टीप्लिकेशन डी आई स्क्वायर के साथ करना है। सो ये मिला 12, 4 इंटू 3, 5 इंटू 1 5, 9 इंटू 0 0, 15 इंटू 1 15, 20 इंटू 2 80, 16 इंटू 3 20 इंटू 4 80, 16 इंटू 9 144। अब इन सब का एडिशन ले लेना है। 256 मिला, एफ आई 68 मिला, एफ आई डी है 92 मिला। इन्हीं सारी क्वांटिटीज की हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आगे। हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1 समेशन एफ आई डी आई एन ब्रैकेट स्क्वायर। ये सारे वैल्यूज हमारे पास हैं ही ऑलरेडी, हमने टेबल में से देख लिए क्या वैल्यूज हैं। एक बार फिर से ऑब्जर्व करते हैं। एफ आई डी आई, ठीक है, ये सारे वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे टेबल में से देख के इंटू सी। हमें वैल्यू मिली 1.39077, यहाँ सी रह गया है यानी कि जो 5 है। कैलकुलेट करो, अब आंसर मिल जाएगा, ठीक है। The two sets of observation are given as follows. सेट 1 सेट 2 का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है और हमें कंसिस्टेंसी देखनी है, कौन सा सेट जो है मोर कंसिस्टेंट है। सो जो हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है सेट 1 के लिए और सेट 2 के लिए, ठीक है। जिसके लिए जिसकी CV यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम रहेगा वो सेट मोर कंसिस्टेंट रहेगा। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जैसे कि फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, ओके। सो हम देखते हैं x1 एंड x2 हमने ये x बार ये हमने मीन सपोज किया है सेट 1 सेट 2 के लिए, ठीक है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये स्टैंडर्ड डेविएशन सेट 1 सेट 2 के लिए सपोज किया है। सो गिवन ऑब्जर्वेशन में से x1 बार एंड सिग्मा 1, ठीक है। x1 बार एंड सिग्मा 1 हमें ये दिए गए, ये मीन है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। x1 बार और ये सिग्मा 1 और ये x2 बार और ये सिग्मा 2, ठीक है। ये सारे वैल्यूज हमने असाइन कर लिए। अब हम दोनों सेट के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सपोज कर रहे हैं 1 CV1 यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर सेट 1, CV2 यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर सेट 2, ओके। CV1 सिग्मा 1 अपॉन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 हमें मिला 8.844, ठीक है। CV4 सेकेंड सेट स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन हमें मिला, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और हमें मिला 17.1282।
हम देख सकते हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर सेट 1 है दैट इज smaller than coefficient of variation for second set. Hence, from theory, we can say that set 1 is more consistent. Okay, guys, thank you so much. कोई difficulty हो तो आप मुझे पूछ सकते हो. Keep practicing. Thank you so much. All the best.